गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका विजडम इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज में। सभी को बधाई जिनका स्क्रीनिंग क्लियर हुआ है। अब सेकंड स्टेज जो है वो रिटन एग्ज़ाम है। आपको पता है रिटन एग्ज़ाम आपका 6 जुलाई को प्रस्तावित है और समय पे ही होगा। HPSC समय पे ही लेगी। अब हम डिस्कस करेंगे वो स्ट्रेटेजी जो इफ़ेक्टिव हो, थोड़े टाइम में इफ़ेक्टिव और सिलेक्शन बेस हो, उस इफ़ेक्टिव को हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले मोस्टली जिन्होंने एग्ज़ाम दिए हैं पहले या कोई PCS के एग्ज़ाम में बैठा उसको तो दिक्कत नहीं आएगी। जो नए स्टूडेंट है, जो हमारे नए साथी हैं, जो फर्स्ट टाइम में ही स्क्रीनिंग क्वालिफाई किए हैं और रिटन की तरफ अपनी तैयारी को बूस्टअप कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट हो सकती है। बाकी आप अपनी स्ट्रेटजीज होती हैं, मैं तो एक मेरा अपना वे बता रहा हूँ कि भाई मैंने कैसे प्रिपेयर किया था। ठीक है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको इंडिविजुअल शीट्स नहीं मिलेंगी, आपको एक कंपाइल, ठीक है ना, बुकलेट टाइप मिलेगी। होता क्या था, अब पिछली बार क्या था, आपकी हर क्वेश्चन को प्रिंट किया हुआ था। ठीक है, जैसे ये आपकी क्या है, A4 साइज सीट है, ब्लैंक होती है, कोरी होती है, कोई लाइनिंग नहीं होगी। हर क्वेश्चन को प्रिंट किया हुआ था। टोटल 18 क्वेश्चन क्या किए हुए थे पिछली बार, प्रिंट किए हुए थे। 18 क्वेश्चन आए थे पिछली बार, और उनमें से कितने क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने थे? 15 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने थे। एक क्वेश्चन 10 नंबर का था, ये बेसिक बातें आपको पता है। यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसके लिए सीट स्पेसिफाई की हुई थी। मेरे हिसाब से जो सीट्स थी आगे पीछे की मिला के 6 थी टोटल, यानी 3 पेजेस एक क्वेश्चन के लिए दिए हुए थे, आगे पीछे के मिलाए तो 6 हो जाते हैं। ठीक है, सिंगल खड़े जो पेज थे वो 3 थे, आगे पीछे के 6 थे। ठीक है, और प्रिंट किए हुए थे। क्वेश्चन फर्स्ट यहाँ लिखा हुआ है, इसके पेज दिए हुए हैं, फिर क्वेश्चन 2, फिर क्वेश्चन 3, ऐसे सीक्वेंस में दिए हुए थे। ठीक है, तो मैं हमेशा मेरे साथियों को कहता हूँ कि भाई आप प्रिपरेशन करने से पहले सिलेबस को मेमोराइज करो। मेमोराइजेशन इज द की इन फॉर द रिटन। अगर रिटन में सक्सेस चाहिए तो याद होना चाहिए आपको। याद, अगर माइंड में याद नहीं है तो माइंड और हैंड कोऑर्डिनेशन कैसे बनेगा? हाथ चलेंगे नहीं। और वहाँ क्या है, आप जैसे ही बेंच पे बैठे आपके हाथ ऐसे चलने चाहिए, मतलब इतनी स्पीड से चलने चाहिए कि जिसका कोई मतलब वो ना हो, ताकि आप कम से कम 10 या 15 मिनट पहले पेपर पूरा अटैम्प्ट कर लो। बाद में उसको अंडरलाइन करना है, इंपॉर्टेंट उसको हेडलाइन को अंडरलाइन करना है, ठीक है, या डायग्राम को कुछ साथ सजावट करनी है, वो आप कर सको। ठीक है ना, तो उसके लिए आपको 15 मिनट पहले आपका पेपर अटेम्प्ट करना पड़ेगा। और उसके लिए फर्स्ट स्टेप क्या? मेमोराइजेशन, याद करना। अगर आपको सिलेबस ही याद नहीं है तो फिर आप कैसे अटेम्प्ट कर पाओगे पेपर? मेरी समझ से बाहर है। तो मैं फर्स्ट हिदायत ये दूंगा, अगर आप किसी को अभी तक पूरा सिलेबस याद नहीं है, मेमोराइज नहीं है, आंखों से ऐसे आंखें, मैंने जब मैं बैठा हूँ वीडियो बनाते टाइम, अगर मेरी आंखों के सामने से ऐसे नहीं जा रहा है कि एपोप्टोसिस ये होती है, एपोप्टोसिस में इंट्रिंसिक पाथवे, एक्सट्रिंसिक पाथवे, बैक, मैक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, ये वो, कैस 9, 3, 4, ये जब तक नहीं होगा, फैट डोमेन, ये आंखों के आगे मेरे जा नहीं रहा है माइक्रो सेकंड्स में, तो मैं लिखूंगा कैसे इसको? जब तक मेरे माइंड और हैंड का कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, मतलब रिटर्न में सक्सेस नहीं हो सकती, कम नंबर आएंगे। इसलिए सबसे पहले मेमोराइजेशन होना चाहिए। ऐसे मतलब आंख बंद करते ही, जैसे मैंने एपोप्टोसिस मेरी आंखों से ऐसे माइक्रो सेकंड में चलना चाहिए, और जब मैं उसको लिखने की प्रैक्टिस करूं तो मतलब विद इन मिनट्स वो मेरे से क्या हो, इतनी मेरी स्पीड हो, इतनी मेरी एक्यूरेसी हो। तो फर्स्ट स्टेप क्या है? मेमोराइजेशन। सिलेबस का मेमोराइजेशन आपको होना चाहिए। तो टोटल 11 यूनिट दी हुई है, बोटनी का मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपका। ठीक है ना, ये 11 यूनिट है, यानी प्रॉपर नेट का जो आपका सिलेबस है, मैं नेट का ही कहूँगा इसको, जो आप हम नेट में करते हैं वो दिया हुआ है। ठीक है ना, अब यहाँ क्या है, हमको एक बात समझनी पड़ेगी कि HPSC किसी भी प्रकार का क्वेश्चन दे सकती है। इजी टू इजी दे सकती है, इजी टू इजी, और हार्ड टू हार्ड दे सकती है, यानी लेवल को बढ़ा भी सकती है। तो अब आपको सब कुछ कवर करना पड़ेगा अगर आप इस पे चांस लेना चाहते हो। इतनी बड़ी पोस्ट पे आपको पता है बार बार ये पोस्टें आती नहीं है। ठीक है, अब आ जाओ सिलेबस को अच्छे से देखते हैं। ये देखिए, अब ये यूनिट्स हैं। हमको क्या करना है, आज से आपके, आज 2 जून होगी, अगर 6 जुलाई को पेपर है तो लगभग 34 दिन आपके बचे हुए हैं। ठीक है ना, ये मैं आपको पर्सनल गाइडेंस, अपने है ना, पर्सनल गाइडेंस के तौर पे बता रहा हूँ, ताकि आप है ना अच्छा कर पाओ। सभी को तो स्ट्रैटेजी हर किसी की समझ में नहीं आती, लेकिन 2-3 बच्चों को भी आ जाएगी तो बहुत भला हो जाएगा उनका। तो ये यूनिट है,
मैं आपको सलाह दूंगा, 34 दिन आपके पास है, आप पहले एक यूनिट को उठाएं और उसको मेमोराइज करें, ठीक है ना। मेरे हिसाब से जो यूनिट आप उठाओगे वो आप अपने हिसाब से उठा सकते हो। मेरे हिसाब से मैं इंपॉर्टेंट यूनिट आपको बता दूंगा कि कहाँ से क्वेश्चन आएगा आपका यूनिट का, ठीक है ना। वैसे तो कहीं से भी आ सकता है, डिपेंड करता है कि एग्जामिनर किस यूनिवर्सिटी के, एग्जामिनर किस सब्जेक्ट के है। अगर प्योर बॉटनी के उठाते हैं एग्जामिनर पेपर बनाएगा तो अलग बात है। अगर अलाइड सब्जेक्ट का एग्जामिनर पेपर बनाता है, लाइक जेनेटिक्स का बनाता है, या बायोकेमिस्ट्री का एग्जामिनर पेपर बनाता है, या बायोटेक का बनाता है, तो जिस भी सब्जेक्ट का होगा उसकी वेटेज ऑब्वियस सी बात है, उसकी एक्स्ट्रा वेटेज आपको देखने को मिलेगी। अगर बायोटेक का एग्जामिनर आपका एग्जाम में बैठा है तो बायोटेक का वेटेज ज़्यादा मिलेगा, स्वाभाविक सी बात है। अब मुद्दा यह है कि एग्जामिनर कौन सा बनाएगा, ठीक है। तो मेरा यहाँ आपको सबसे पहले एक यूनिट पिक कीजिए और उसको मैक्सिमम 1 डे, अब आपकी छुट्टियां हैं, ठीक है ना, पीएचडी वाले जो है उनकी छुट्टियां नहीं है तो छुट्टियां ले लो, अपने घर पे बैठ के पहले, सबसे पहले जहाँ भी बैठे हो आप ट्राई करें कि एक यूनिट पिक करें, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने यूनिट पिक की मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरेक्शन रेलेवेंट टू बायोलॉजी। इस यूनिट टिक के जितने भी टॉपिक है पहले उसको खोपड़े में बैठाएं। कन्फर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस यानी आपका क्या दिया हुआ है, mRNA tRNA हेलिक्स ABZ, ई पॉइंट को प्रॉपर क्या कर ले, याद कर ले। भाई माइक्रो mRNA क्या होता है, इसके क्या फंक्शन होते हैं, tRNA क्या, क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है इसकी, ये लूप होती है, AUG डोमेन, इनिशिएशन डोमेन। मतलब आपको इस तरीके से इसको मेमोराइज करना है, इसको मान के चलना है कि ये एग्जाम में आएगा। और जब इसको मान के चलोगे कि ये एग्जाम में आएगा tRNA, तो आपको उसी हिसाब से आपको याद करना और लिखना है, याद करके जैसे ही मेमोराइज हो तुरंत प्रभाव से आप A4 शीट उठाएं या जो स्पायरल कॉपी आती है वाइट पेज की उसको उठाएं और tRNA जल्द से जल्द लिखिए। सबसे पहला पॉइंट क्या है, एक पर्टिकुलर यूनिट उठानी है। अब ये यूनिट उठाई आपने, इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो कहाँ पे है, इंपॉर्टेंट है ये सी सेक्शन। मैक्सिमम जो क्वेश्चन बनेंगे इस यूनिट से सी सेक्शन से बनेंगे। कपल्ड रिएक्शन, ग्रुप ट्रांसफर, ठीक है ना, एंजाइम काइनेटिक्स, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। 200% मैं आज लिख के दे रहा हूँ, इस पोर्शन को आपको करना पड़ेगा। ये तो बहुत इजी पोर्शन है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। तो ऐसे आपको क्या करना है, ये जो सी और डी पोर्शन है यहाँ से ही क्वेश्चन आएंगे, 1 या 2 जो क्वेश्चन पिकअप होंगे इस यूनिट के, करना सब है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको पिक करनी है यूनिट। यूनिट पे भी आपको जो माइक्रो सेक्शन है उसको एक को पिक करना और मेमोराइज करना, मतलब ऐसे रट्टा मार लेना है, ठीक है ना। अब जब आपने रट्टा मार लिया, जब आपने मेमोराइज कर लिया या इसको समझ लिया, तब आपको क्या है, अपनी कारीगरी करनी है। कारी मतलब क्रिएटिविटी करनी है। अब वो क्रिएटिविटी तो आप पे डिपेंड है ना, कि भाई आप ZDNA को कैसे क्रिएटिव वे से लिखोगे। पहले क्या करोगे, ZDNA का पहले उसका इंट्रोडक्शन दोगे, इंट्रोडक्शन के बाद उसका डायग्राम बनाओगे, या उसके करेक्टर्स के टेबुलेटेड फॉर्म में करेक्टर्स लिखोगे। अच्छा, उसको कैसे ख़त्म करोगे आप, किस वे में ख़त्म करोगे क्वेश्चंस को, वो सारी चीज़ें आप पे डिपेंड है। फिर भी मैं बताऊंगा, लेकिन डिपेंड इंडिविजुअल पे करती है, ठीक है ना। तो ये यूनिट्स हैं आपकी, टोटल 11 यूनिट्स हैं, जिसमें से ये सारी आपकी यूनिट्स दी हुई हैं, ठीक है। मेरा मानना है, इंडिविजुअल मेरा मानना है, सबसे पहले जो आप यूनिट हैं अगर प्रिपरेशन कर रहे हो, सबसे पहले यूनिट करें अप्लाइड बायोलॉजी एंड मेथड्स इन बायोलॉजी, ठीक है ना। इन यूनिट को आप कोशिश करें पिकअप करने की। मुश्किल है लेकिन करें, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर अलाइड सब्जेक्ट का एग्जामिनर क्वेश्चन पेपर सेट करता है तो यहाँ से क्वेश्चन आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलेंगे, और ये कंपेरेटिव इजी हैं। इनकी जो है ना, ये जो अप्लाइड बायोलॉजी है, इसकी आपकी कमर्शियल इंपॉर्टेंस के साथ आपकी एथिकल और आपकी जो है लोगों से डायरेक्ट कनेक्ट है। बायो रेमिडेशन, फाइटो रेमिडेशन, ये वातावरण से जुड़ी हुई है, ये पोल्यूशन को कम करने वाली है। ब्रीडिंग है, जो बायो रिसोर्स है, या जिनोमिक्स है, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री है, ये कॉमन है, हर हर फील्ड से जुड़े हुए हैं। तो पर्टिकुलरली इन टॉपिक्स को पहले टारगेट करने की कोशिश करें, ठीक है ना। समझ में आ गया। अब इनका मटेरियल नहीं है तो मटेरियल कहाँ से, अब मटेरियल के लिए कोई आपको ऐप परचेज करने की ज़रूरत नहीं है कि आप ऐप परचेज करोगे, ये वो करोगे। आप गूगल उठाओ, सिंपली क्वेश्चन बनाया आपने बायो रेमिडेशन एंड फाइटो रेमिडेशन, यही क्वेश्चन है। तो बायो रेमिडेशन फॉर एग्जांपल आप क्या करोगे, क्वेश्चन आपने पिकअप किया कि भाई मुझे याद करना है बायो रेमिडेशन, ठीक है। मैं ऊपर आ जाता हूँ ब्लैंक शीट पे, क्वेश्चन हमने ले लिया ये बायो रेमिडेशन। तो बायो रेमिडेशन आप लिखोगे,
ठीक है। बायो रेमेडिएशन की आप डेफिनेशन लिखोगे, इसकी क्या नाम है करेक्टर्स लिखोगे या यूज लिखोगे या कमर्शियल इंपॉर्टेंस लिखोगे, ऐसे हेडिंग हेडिंग को बॉक्स में बंद करके। उसके बाद क्या करोगे, बायो रेमेडिएशन के टाइप्स लिखोगे, ठीक है ना, अलग अलग जो टाइप्स हैं, फाइटोलीचिंग है, जितने भी टाइप्स होते हैं, ऐसे ही फाइटो रेमेडिएशन को पहले मेमोराइज करो। अब आपके पास मान लो इसका मटेरियल नहीं है, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, गूगल खोलो, ठीक है ना, जितना आपको मटेरियल चाहिए वो याद करो। अब याद तो सारी करेंगे, लेकिन डिफरेंस कहाँ आएगा, डिफरेंस आएगा लिखने के तरीके में, वे ऑफ राइटिंग, ठीक है ना, वो सबका अलग है। अब मैं नहीं बता सकता, मेरा वे ऑफ राइटिंग, मेरा माइंड पता नहीं, अगर बायो रेमेडिएशन आता है तो मैं उसकी डेफिनेशन लिखूंगा, फिर उसकी कमर्शियल इंपॉर्टेंस लिखूंगा, फिर एक टेबल बनाऊंगा, कुछ पॉइंट लिखूंगा जो एंजाइम इन्वॉल्व होंगे, फलाना फलाना फलाना। मतलब आपको इसको यूटिलाइज करना है, आपको देखना है कि मैं कैसे अलग कर सकता हूँ या अलग कर सकती हूँ, ठीक है ना। अब ये बायो रेमेडिएशन का मैंने एग्जांपल दिया, आपको ऐसे प्रिपेयर करना है, गूगल से याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी बुक पे जाने की जरूरत ही नहीं है। मैं कहता हूँ भाई साहब, किसी बुक पे जाने की जरूरत नहीं है बायो रेमेडिएशन फाइटो रेमेडिएशन के लिए, हेल्प लो गूगल की, क्रोम की, मटेरियल कितना मटेरियल है। आप ये मत सोचो कि मैं स्टैंडर्ड बुक से पढ़ूंगा या नोट से पढ़ूंगा तो ही होगा, ना ना ना, कोई मायने नहीं रखता भाई स्टैंडर्ड बुक और वो, मायने रखता है आपने लिखा। ये नहीं, मायने ये नहीं रखता कि आपने क्या लिखा है, मायने रखता है कि आपने कैसे लिखा है। इतना टाइम थोड़ी एग्जामिनर के पास। अच्छा लिखो, गूगल पे क्या अच्छा नहीं है, तरीका आपको इनकलकेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये मैंने सारी बातें बताई। फर्स्ट मेमोराइजेशन, पिक ए 1 यूनिट एट ए टाइम, देन उसको आप टाइम दो 1 to 2 डे मैक्सिमम, एक दिन में उसकी जो जो टॉपिक्स है उसकी सिंगल रीडिंग करो, ठीक है ना। उसके बाद उसको नेक्स्ट डे हाफ डे उसको फिर रीडिंग करो। रीडिंग का मतलब फर्स्ट रीडिंग होती है, सेकंड क्या होती है आपकी, रीडिंग कम लर्निंग होती है। अगर आपने अच्छे से कॉन्सेंट्रेशन से फर्स्ट टाइम रीड किया है, अब जब सेकंड टाइम आप रीड करने जाओगे तो वो आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। और हाफ डे में बचे हुए में क्या है, आपको शीट्स पे लिखना है कि मैं क्या इसमें लिख सकती हूँ, कहाँ डायग्राम बना सकती हूँ, कहाँ टेबल बना सकती हूँ। ये बताने की बातें नहीं होती, ये आपको खुद ही करनी पड़ेंगी, खुद ही आपको अपने तरफ से एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो ये सारी स्ट्रैटेजी मैंने बताई। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेके आऊँगा हर यूनिट की, बॉटनी और जूलॉजी दोनों की, ठीक है। मेरी तरफ से शेयर करूँगा मैं आपको क्वेश्चंस जो मैंने लिखे हुए हैं या किसी और साथी ने लिखे हुए हैं। पर्सनल अगर आपको गाइडेंस चाहिए है, किसी को दिक्कत है, फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहा है या सेकंड टाइमर को भी दिक्कत है, थर्ड टाइमर को भी दिक्कत है, तो इसी चैनल के नाम से आपका टेलीग्राम चैनल है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। जून की छुट्टियां हैं, साथियों की मदद की जाएगी। धन्यवाद आप सभी का।